नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। एशिया में एक सिस्टम काम कर रहा है। यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मुट्ठी भर लोगों के साथ आगे बढ़ता है। वो मुट्ठी भर लोग लोकतंत्र के नाम पर अलग अलग महत्वपूर्ण ठिकानों पर आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन होता है तो विपक्ष, प्रेस, सोशल मीडिया सब उसे सपोर्ट करते हैं और फिर सत्ता परिवर्तन होता है। यह पैटर्न की बदौलत पिछले 4 सालों में एशिया के 4 देशों की सत्ता पलट चुकी है और सवाल यह है कि पांचवी परिवर्तन की बयार कहां बहेगी। आज के एपिसोड में हम एशिया के बदलते मूड और एशिया में किस तरह की घटनाएं हुई इस पर बात करेंगे। यह स्लाइड देखिए। एशिया में सरकार का सत्ता परिवर्तन। पिछले 4 साल में एशिया में 4 सरकारें बदली। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। म्यांमार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भारत में भी आंदोलन हुआ है। क्यों ना हम नजर डालें इन तमाम आंदोलन पर और चर्चा करें इन आंदोलनों की खासियत पर। क्या उसमें कोई पैटर्न नजर आता है? सबसे पहले बात करते हैं हम श्रीलंका की। साल 2023 में श्रीलंका में गोताबाया राजपक्षे की सरकार थी जो गिर गई क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई, आर्थिक संकट को लेकर जनता रास्ते पर उतरी। भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। मुद्दा था आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार। परिणाम आया कि वहां की सरकार पलट गई। श्रीलंका में इसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में एक नया ही व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत ने इस देश को बेल आउट किया, देश की आर्थिक मदद की। चीन पहले ही इस देश पर बहुत लोन दे चुका है और उस लोन के बदले में एक पोर्ट जो है वो इस समय पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। तो श्रीलंका में साल 2022 में, ये स्लाइड देखिए, 2022 में हमने सबसे पहली बार यह देखा कि श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन श्रीलंका से यह घूमता हुआ पहुंच गया पाकिस्तान। साल 2023 में पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। हालांकि यह गिरफ्तारी अदालत के आदेश पर हुई। इमरान खान को जेल भेजा गया। आज भी वो जेल में है। उनकी गिरफ्तारी जो थी उसे राजनैतिक तौर पर गिना गया। देश भर में आंदोलन हुआ। पूरे के पूरे पाकिस्तान में कई सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए। इमरान खान जो कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री थे, एन चुनाव से पहले जेल में धकेल दिए गए। उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। इमरान खान आज भी जेल में है और वहां पार्टी न होने के बावजूद पाकिस्तान एक ऐसा देश बना जहां पे निर्दलीय सबसे ज्यादा चुनकर आए। माना जाता है, कहा जाता है, ये तमाम के तमाम निर्दलीय इमरान खान इनके समर्थक हैं। लेकिन चूंकि उनके पास पार्टी नहीं है, इसलिए शाहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिलावल भुट्टो को भी उनका हिस्सा मिला और इमरान खान चले गए जेल। तो एक आंदोलन हमने पाकिस्तान में भी देखा, लेड बाय इमरान खान। लेकिन यह पलटा कोर्ट के आदेश के बाद। मिलिट्री इंटरवीन कर गई और इमरान खान जो थे वो पहुंच गए जेल। तीसरा आंदोलन हमने एशिया में देखा, वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आरक्षण की नीतियों को लेकर भारी असंतोष हुआ। अदालत के फैसले के खिलाफ जनता सड़क पर आई।
सरकार का पतन हुआ, शेख हसीना को अपने पद से जाना पड़ा। साल 2024 में शेख हसीना आरक्षण नीति के चलते, लोगों के आंदोलन के चलते देश छोड़कर भारत आन पहुंची। इसी के साथ एशिया का तीसरा देश कथित जन क्रांति, जन आंदोलन और लोगों के वायलेंट मॉब के चलते पलट गई। आइए अब बात करते हैं हम अगली सरकार की। भारत में आंदोलन हुआ, लेकिन बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में साल 2025 यानी हाल फिलहाल में आंदोलन हुआ। कारण था, सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद में प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया। देखिए, यह बड़े आश्चर्य की और बड़ी ही अलग किस्म की बात है कि ओली जो है वो प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया की एप्स को बैन किया और उसके बाद वो सत्ता से बाहर हुए। दिलचस्प है ये जानना कि आखिर ओली ने ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी जिन्हें बैन किया। वो एप्लीकेशंस के नाम जो है वो बहुत ही दिलचस्प हैं और मुझे लगता है कि इस एपिसोड में मुझे आपको वो सारे के सारे नाम जो हैं वो बताने चाहिए। तो ये एप्लीकेशन के नाम है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मॉस्टोडॉन, रंबल, मीवी, वीके, लाइन, ईमो, जोलो, सुअल और हरमो पात्रो। नाम सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एप्लीकेशंस किस देश से और किस इलाके से ज्यादा ताल्लुकात रखती हैं। क्या वहां की सरकार को पता था कि इस तरह का कोई आंदोलन होने वाला है? क्योंकि सरकार ने पहले ही एप्लीकेशन बंद किया और फिर वही एप्लीकेशन बंद कारण बना। जेन जी के लिए क्या कहा जाता है? कहा जाता है ये बड़ी आलसी होती है, ये डिसाइड नहीं करती, ये सड़क पर नहीं आती, ये पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, यूं मोबाइल के ऊपर क्लिक 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 करती रहती है। ये वो एप्लीकेशन सेवी जनरेशन है जो जनरेशन सड़क पर नहीं उतरती। तो जरा बताइए कि जेन जी को सडनली कहां से पता चल गया कि उन्हें संसद में आग लगानी चाहिए, कांग्रेस भवन में आग लगानी चाहिए, त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हमला करना चाहिए, यहां पे जो है मिनिस्टर रहते हैं उनके घर जला देने चाहिए, ये संसद को जलाना चाहिए। तपाक से गए, आग लगाई, आग भड़क भी गई और सीधे वहां से निकल भी गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही भैया, मुझे तो हजम नहीं हो रही, आपको हो रही हो तो बात अलग है। आइए अब भारत की बात करें। भारत में भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, कृषि आंदोलन के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ। किसान दिल्ली की सीमा पर महीनों तक बैठे रहे, लाल किले के ऊपर भी अपना झंडा फहरा दिया। एनआरसी के बारे में भी, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन हुआ और यह आंदोलन जो था वो दिल्ली तक पहुंचा। संसद के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर कुछ युवक पहुंचे भी और उन्होंने कलर वाले बम भी डाल दिए, लेकिन भारत में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। तो हमने कॉमन फैक्टर क्या देखे? भ्रष्टाचार, महंगाई, नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतंत्रता। पैटर्न एकदम साफ है। ये वो पैटर्न है जो जन आंदोलन की नींव रखती है। साल 2014 में भारत में भी 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, आज तक नहीं आ पाई। लेकिन एशिया में ये जो पैटर्न हुआ,
ये पैटर्न बड़ा ही चौंकाने वाला है। आखिर हो क्या रहा है? क्या इन आंदोलनों के पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही है, या फिर ये आंदोलन किसी के इशारे पर हो रहा है राजनैतिक मुद्दों को सेटल करने के लिए? वैसे हाल फिलहाल में एक आंदोलन जो हुआ, वो हिजाब आंदोलन भी हुआ साल 2022 में ईरान में। जोरदार आंदोलन हुआ, महिला ने इन आंदोलन में नेतृत्व किया, जिसे वैश्विक समर्थन मिला और सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। यानी कि हिजाब आंदोलन हमें देखने को मिला ईरान में, और इसके अलावा मिस्र में भी अरब स्प्रिंग हुआ, जहां पे हौसनी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी। जन आंदोलन हुआ, दबाव निर्माण हुआ, सत्ता परिवर्तन। तो अब सवाल यह है कि एशिया में अब किसकी बारी? दोस्तों, इस वीडियो में हमने साफ बताया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, 4 साल, 4 आंदोलन, 4 सत्ता परिवर्तन। क्या इसे सहज माना जाए? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है ये जरूर सोचें और इस पर अपनी राय बनाएं, क्योंकि यह मुद्दा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके देश के साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।